हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, एज आई मैंशनड, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई, इन तीनों की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ये क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू। जो साथ में जुड़ा रहेगा उसका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। देखो, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो वाला काम मत करना कि फॉर्म आएंगे तब हम पढ़ाई करनी शुरू करेंगे। अभी से थोड़े से सतर्क हो जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब ये मैंने 51 से 75 तक आपके इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने सही गए बिना चीटिंग के। ठीक है, आप अपने काउंट करेंगे आपके कितने सही गए। बहुत ही अच्छे एंड अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कृषि क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? कृषि क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं, इस कथन का अर्थ है कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक, कृषि में ज़रूरत से कम लोग, कृषि में अपेक्षित लोगों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनमें से ही कोई एक आपका आंसर है। आप पढ़ लेंगे क्या है, कृषि में श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सबको पहले का आंसर पता चल गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साख को डैश के रूप में जाना जाता है। साख को किसके रूप में जाना जाता है? ऋण के, बचत के, निक्षेप के या निवेश के? आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। साख को ऋण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऋण के रूप में जाना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको बता दूं, यही अपना यूट्यूब चैनल है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। यहाँ से अच्छी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छे चैनल पे रहोगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, अच्छे मोटिवेशन से रहोगे तो कुछ अच्छा ही हासिल करके जाओगे। अगर आपको 1% भी फ़ायदा होता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छा ये ऐसा नहीं है सिलेक्शन के बाद भी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो आप मेरे साथ अगर जुड़ेंगे ना तो ज़िंदगी की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ जो भी हो, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जुड़े हैं, कितने लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं। आपको हमेशा ही बेनिफिट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत हैं? कौन सी में? लोकतांत्रिक सरकार, निरंकुश या कुलीन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी के पास शक्ति है, सरकार में सभी लोगों के पास राजनीतिक शक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश की बात होगी, है ना। लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे तसल्ली से क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बड़ी सोच समझ के। बिल्कुल टुच्चे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ पर्यावरण कब मनाया जाता है, लो जी ये तारीख बता दी। समझदारी वाले सभी क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित कर सकती है? बहुत ही अच्छा एंड प्यारा क्वेश्चन है। 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 14 दिन के, या फिर 30 दिन के लिए? आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। तो कितने दिन के लिए विलंब कर सकती है? विलंबित मतलब देरी, समय ले सकती है उसको जानने में, सोचने में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 14 डेज। कितना? 14 दिन तक। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी लोग अपने अपने आंसर काउंट कर रहे होंगे कि मेरे कितने सही गए अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी? किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया था? आप सबको पता है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ठीक है, अपना ये यूट्यूब चैनल है एंड इंस्टाग्राम आईडी अगर आप चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम अपनी आईडी पर्सनल बता देती हूँ। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे प्रियंका यूपी पुलिस, प्रियंका यूपी पुलिस, और आप स्पेस नहीं देंगे। ठीक है,
आई थिंक इतने के सब्सक्राइबर होंगे, एक बार देख लेना, मैं अभी चेक नहीं किया। ठीक है, 114 के फॉलोवर्स होंगे। वही मेरी ओरिजिनल आईडी है, प्रियंका यूपी प्लस। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप में से कोई इंस्टा पे है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बनिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? सूरत विभाजन कहने का मतलब वो ये पूछ रहे हैं कब हुआ, 1904, 1907, 1910 या फिर 1919। सूरत विभाजन एक ऐतिहासिक घटना है, ये 1907 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत ही, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे को दक्षिणी तारा भी कहा जाता है, या पश्चिमी तारा भी कहा जाता है, या पूर्वी या फिर उत्तरी तारा। ध्रुव तारे को हम सभी लोग उत्तरी तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो आप मैप लगाते हैं, कोई भी पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके पास मैप ज़रूर होगा। विदाउट मैप तो कुछ समझ ही नहीं आती है, जब तक लोकेशन चीज़ें समझ नहीं आएंगी कैसे ये बात होगी। अब वो कह रहे हैं वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र, ऐसी विशेष जो जानकारियाँ हैं किस प्रकार के मानचित्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन से मानचित्र कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विषय परक मानचित्र कहलाते हैं। कौन से? विषय परक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना यूट्यूब चैनल है, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं यही है। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, अपनी टेलीग्राम आईडी है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। वहाँ पे 3000 करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो अपना ग्रुप चल रहा है, तो वहाँ पर आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस प्रकार की, किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम की कमी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है तो मैंने डाल दिया। हो सकता है किसी को ना पता हो, तो क्योंकि हो सकता है कोई आर्ट्स का हो, कोई साइंस का हो, हर किसी को हर क्वेश्चन पता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। तो विटामिन डी की कमी जो होती है उस समय कैल्शियम की कमी कहलाती है, मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से जो पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है आप सुबह सुबह थोड़ी देर हमारे सूर्य भगवान के पास बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी और विटामिन डी की भी मात्रा आपके शरीर में भरपूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार के विन्यास के में मध्य खीरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? किस प्रकार के विन्यास में? क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है जलिका रूपी शिरा विन्यास में, या फिर समुद्र शिरा विन्यास में, या फिर वात्सोर्जन, भाषणोत्सर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जलिका रूपी शिरा विन्यास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है। एक बंद परिसंचरण की बात कर रहा है वो, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। कंकाल में, साइनस में, रक्त वाहिनी में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? रक्त वाहिनियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये अपना यूट्यूब चैनल है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी यही है, यही यूट्यूब है, यही टेलीग्राम है, और इंस्टा में सिर्फ थोड़ा सा अलग है, प्रियंका यूपी पुलिस है, ये नहीं है वहाँ पे, प्रियंका यूपी पुलिस है, बस इतना है। ठीक है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदलता है। आप सबको पता है जो ये लगाए जाते हैं यंत्र, ये किसी ऊर्जा को किसी ऊर्जा में बदलते हैं। आप सबको पता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें क्या होता है, आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कौन सी एनर्जी है जो फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को बदल देती है? तो ये आपकी हो जाएगी विद्युत ऊर्जा में। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक उड़ते हुए हवाई जहाज़ में
एक उड़ते हुए हवाई जहाज में, साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे डाल दिए मैंने। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा या फिर केवल गतिज ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होती है, मैग्नेटिक और काइनेटिक उसमें दोनों होती हैं, या फिर ये ना तो स्थितिज होती है ना ही गतिज होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है या दोनों होती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ओहो ये अपने आप ही चल रहा है भाई। इसके बाद इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, दोनों होती हैं, है ना। MgHb पोटेंशियल एनर्जी, MgHb और हाफ mv² भी। ठीक है, दोनों होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, HTTP का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो HTTP ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही पहले ही पढ़ने में आ गया, तो कोई बात नहीं, हम अदर ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, H2 मतलब वाटर के साथ चूने को मिलाने पर क्या होता है? वाटर के साथ चूने को मिलाने पर क्या होता है? तो ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है। और क्या होता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, मतलब इजीली क्वेश्चन था। प्रियंका यादव यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपको यहाँ से जो भी होगा बेनिफिट्स ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, नींबू के रस का pH 4 इसका अर्थ क्या है? जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, जब लाइन होती है, लाइन पर किधर एसिड होते हैं, किधर बेस होते हैं, किधर साल्ट होते हैं, किसका 7 pH से कम होता है तो क्या कहलाता है, 7 pH से ज़्यादा कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? मैं आपको बता दूं, अगर 7 pH ये साइंस की बातें हैं, 7 pH से अगर बिलो होता है तो सभी चीज़ें एसिडिक होती हैं, जबकि 7 pH से एबव होता है तो सभी चीज़ें आपकी क्षारीय होती हैं, बेसिक होती हैं। क्लियर? तो जब pH 4 की बात कर रहा है, ये तो 7 से नीचे है ना, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, आपका अम्लीय हो गया। ठीक है, तो खट्टा तो होता ही है, खट्टा है तो एसिडिक नहीं है ना, बहुत ही अच्छी बात है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, कोई बात नहीं। वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा का बहाव जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? किस प्रकार? अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वन में मुख्यतः किस प्रकार मृदा का बहाव बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? तो वनों के वृक्षों के जड़ों के द्वारा जो मृदा को बांध कर रखते हैं। बहुत ही अच्छा, अदर ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है, हम सबको पता है जो वृक्ष होते हैं वो उन अपनी जड़ों में ही तो मिट्टी को समा के रखते हैं, जड़ों में ही तो उनकी मिट्टी रहती है नहीं, अब वो इतनी पूरी आसपास की जहाँ तक उनकी जड़ें हैं वो पूरा कवर करके रखते हैं, वहाँ की मिट्टी कहीं हिल नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 68, परजीविता क्या है? परजीविता क्या है? ऐसा है, परजीविता ऐसी संगत जो दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अच्छा नहीं, ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ और अन्य प्रजातियों का नुकसान, ये सही है, नुकसान पहुंचाता हो, ये है इसका आंसर। इसको कहते हैं परजीविता, ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का तो लाभ हो रहा है, अन्य प्रजातियों को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंच गए हैं, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसकी टेलीस्कोप को बनाने एवं उसमें सुधार में मुख्य भूमिका रही थी? टेलीस्कोप को बनाने और उसमें सुधार करने, दोनों काम, तो कौन हो जाएंगे? टेलीस्कोप के आविष्कारक, टेलीस्कोप जिनके नाम से जुड़ा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली गैलीलियो की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसमें योगमापी मशीन का आविष्कार किया है? किसने योगमापी मशीन का आविष्कार किया है? तो ऑरविले राइट, हैरी फोर्ड, ब्लैस पास्कल। मिल गया हमें आंसर, मिल गया आंसर। पास्कल जी की बात करते हैं, ब्लैस पास्कल। अच्छा, पास्कल भी 2-3 लोग हैं, जरा संभल के आंसर देना, वो तो इसमें है नहीं, अगर होते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रण प्रिय कला के कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है? रण प्रिय मतलब मार्शल आर्ट की बात कर रहा है, तो कौन सा नृत्य है जो ऐसा प्रदर्शित करता है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, छऊ या फिर कुचिपुड़ी? तो मैं आपको बता दूं ये नृत्य है छऊ। मोहिनीअट्टम आपने देखा ही है, देखते होगा। कुचिपुड़ी भी आपने देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओडिसी भी शायद आपने देखा हो, छऊ ही नहीं देखा। तो ये तो कॉमन सेंस बाय ऑप्शन एलिमिनेट से आंसर आ गया है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने से आंसर मुझे पता चल गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एक उदाहरण है किस चीज़ का? एक खेड़ मंदिर का, चट्टानों से कटे मंदिर का, समुद्र तटीय मंदिर का? इनमें से कोई नहीं। आप जब रील्स देखते हैं इंस्टा पे या आप यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, जैसे कभी कभी आप ऐसी चीज़ें भी देखा करो, हमारे देश में किस प्रकार के मंदिर हैं, उसकी कलाकृति कैसी है, किस चीज़ से बने हुए हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और अगर आपको घूमने का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमें सब थोड़ा सा साल में 1-2 बार वक्त निकाल के ऐसी जगह पे घूमने जाइए। पहले आप इंडिया ही घूम लीजिए थोड़ा मोड़ा, जितना किताबों से ज्ञान नहीं होगा उतना आपको वहाँ पर जाकर देख कर सीख पाएंगे आप। तो अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कम से कम फ़ोन पर ही देख लीजिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो एक उदाहरण है वो हमारा चट्टानों से कटे मंदिर की बात करता है, ठीक है, चट्टानों से कटे मंदिर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एट रिस्क, वाओ, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं कौन? चेतन भगत, जसवंत सिन्हा, गौतम चिंतामणि, विनोद राय? नहीं जी, विनोद राय बिल्कुल भी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जसवंत सिन्हा। जसवंत सिन्हा जी हैं इस पुस्तक के लेखक। एक लेखक का नाम पूछ ही लेते हैं, वो हर पेपर में। सर क्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो सर क्रीक मुद्दा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का है, ठीक है, आपको याद करना होगा सर क्रीक मुद्दा। छोटे छोटे से मुद्दे चलते रहते हैं, श्रीलंका से, भारत से, मतलब ये पाकिस्तान से, ऐसे जो आस पड़ोसी देश हैं, छोटी मोटी बातों पे ये लोग मतलब अपनी वो करते रहते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज की पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति रखता है? मैंने कहा ना छोटी छोटी बात पे ये थोड़ा सा मनमुटाव रखते हैं। तो किशन गंगा बांध परियोजना है भारत की जिस पर कोई जो देश है वो आपत्ति रखता है। आप बताएंगे कौन सा देश है? वैसे आपत्ति सबसे ज़्यादा जो हमारे एक ही पड़ोसी देश है जिनको सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है हमारे हर काम से, वो है पाकिस्तान। तो इसका आंसर यही हो गया आपका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चीन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, और ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। अब आप बताएंगे आपके टोटल कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आपने सही किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया यूट्यूब चैनल अपना यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। इंस्टा आईडी पे मैंने बता दी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, प्रियंका यूपी पुलिस, POLICE, प्रियंका यूपी पुलिस अपनी इंस्टा आईडी है। टेलीग्राम आईडी भी यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है। आप मुझसे ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से ही संबंधित, आप मुझसे वैसी भी पर्सनली कोई बात करने चाहते हैं, आपके मन में कोई ख्याल है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, या फिर इसी के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।